विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के यूनिट 1 के पहले और दूसरे टॉपिक को। अगर आपने यूनिट 1 का सिलेबस नहीं देखा है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका परिचय क्या है, ये कब ओरिजिन हुआ, कैसे अस्तित्व में आया, कैसे भारत में लागू हुआ। तो पढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। वर्ष 1861 में गठित तृतीय विधि आयोग के समक्ष अनुबंध विधि के बारे में अध्ययन और सिफारिश करने का दायित्व सौंपा गया। मीन्स 1861 में एक आयोग गठित की गई, तृतीय विधि आयोग, जिसके सामने अनुबंध अधिनियम के बारे में अध्ययन करने और सिफारिश करने का दायित्व दिया गया। इस आयोग ने वर्ष 1866 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे ब्रिटिश संसद में विचार हेतु रखा गया। संसद ने विधेयक पारित किया और 25 अप्रैल 1872 को गवर्नर जनरल की सहमति प्राप्त करने के बाद अनुबंध अधिनियम 1872 अस्तित्व में आया। जब आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ब्रिटिश संसद में, तो उस पर विचार करने के लिए उसे रखा गया 1866 में। फिर 25 अप्रैल को 1872 में गवर्नर जनरल की सहमति प्राप्त करने के पश्चात अनुबंध अधिनियम 1872 अस्तित्व में आया और 1 सितंबर 1872 से लागू किया गया। मतलब कि जो हमारा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है, वो 1 सितंबर 1872 से लागू किया गया। अब हम पढ़ेंगे अधिनियम के भाग, यानी कि अधिनियम जो है उसमें कई सारी धाराएं हैं, उन धाराओं की क्या व्यवस्था है। तो पहले अनुबंध के सामान्य सिद्धांत, अनुबंध के सामान्य सिद्धांत जो धारा 1 से 75 तक है। दूसरा है क्षतिपूर्ति तथा प्रतिभूति अनुबंध, जो धारा 124 से 147 तक में बताया गया है। तीसरा है निक्षेप अनुबंध, जो धारा 148 यानी 148 से 181 181 तक में बताया गया है। चौथा है एजेंसी अनुबंध, धारा 182 से 238 तक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पहला है अनुबंध के सामान्य सिद्धांत, वो धारा 1 से 75 तक में बताया गया है। दूसरा है क्षतिपूर्ति तथा प्रतिभूति अनुबंध, जो धारा 124 से 147 तक में बताया गया। तो जो बीच की धाराएं हैं उनमें क्या बताया गया है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। जो बीच की धारा है, धारा 76 से धारा 123 तक, उसमें बताया गया है विशिष्ट अनुबंध के बारे में। ये जो जितनी धाराएं हैं, जितने अनुबंध हैं, उनके बारे में हम आगे की वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम आते हैं अनुबंध में कि अनुबंध होता क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है और उसकी प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुबंध का अर्थ क्या है। तो अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है तथा उन दायित्वों की व्याख्या करता है। मीन्स कि अनुबंध एक ठहराव, अग्रीमेंट है जो कि पार्टीज के बीच में कोई ना कोई दायित्व उत्पन्न करता है, जिसके लिए वो उत्तरदायी होते हैं, और उन दायित्वों की वो व्याख्या भी करता है कि वो किस सीमा तक उत्तरदायी होंगे। इसकी परिभाषा क्या है कि एक ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो, अनुबंध कहलाता है। कोई भी ऐसा ठहराव जो कि राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो, प्रवर्तनीय का मतलब कि उसे वैधानिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाए। जब भी कोई इसमें त्रुटि होती है तो उसे वैधानिक रूप से नियमों के अंतर्गत उसके पर कोई कार्रवाई की जाए। तो
अनुबंध एक तरह का ऐसा ही ठहराव होता है जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय होता है। अब अनुबंध जो अधिनियम है हमारी, उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों पड़ी आवश्यकता? तो अनुबंध अधिनियम का व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत उन परिस्थितियों को निर्धारित किया जाता है जो वचनदाताओं को वैधानिक रूप से वचन का पालन करने के लिए बाध्य करता है। मतलब कि अनुबंध अधिनियम का होना व्यापार में इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो उन परिस्थितियों को निर्धारित करता है जो किसी भी वचनदाता यानी कि जो पार्टीज हैं उनको वैधानिक रूप से वचन का पालन करने के लिए बाध्य करता है। अगर अनुबंध अधिनियम नहीं होता तो कोई लोग ऐसे ही वचन कर लेते और फिर उसका पालन नहीं करते और फिर हम बाद में उससे वैधानिक रूप से उत्तरदायी भी नहीं ठहरा पाते। इसलिए अनुबंध अधिनियम आवश्यक होता है। और चूँकि व्यापार में ज़्यादातर अनुबंध किए जाते हैं तो व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब पढ़ेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो व्यापारियों के लिए इस अधिनियम का विशेष महत्व है क्योंकि व्यापार का कार्य अनुबंधों के द्वारा ही होता है। व्यापार की उन्नति के लिए आवश्यक है कि अनुबंध में दिए गए वचनों का पालन किया जाए। अभी जैसे हम बताए हैं कि व्यापार में ज़्यादातर कार्य अनुबंध द्वारा होते हैं, तो इसमें अनुबंध अधिनियम का होना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और व्यापार की उन्नति के लिए भी आवश्यक है कि जो वचन दिए गए हैं उनका पालन किया जाए। अब हम जानेंगे अनुबंध की प्रकृति के बारे में, मीन्स नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अनुबंध की प्रकृति कैसी होती है। तो जो अनुबंध अधिनियम है उसकी प्रकृति विशिष्ट प्रकार की है। क्यों है? क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत और इसके द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों एवं दायित्वों का सृजन मीन्स निर्धारण नहीं किया जाता है, बल्कि पक्षकार स्वयं अपने लिए अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करते हैं। इसका मतलब है कि जो अनुबंध अधिनियम है वो जो पार्टीज हैं उनके अधिकारों का, उनके दायित्वों का वो निर्धारण नहीं करते। जब वो पार्टीज अपने लिए अनुबंध बनाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने लेन देन के लिए कुछ ठहराव करते हैं, तो वो अपने लिए खुद से ही नियम कानून तैयार करते हैं, अपने लिए खुद की शर्तें खुद बनाते हैं। लेकिन पक्षकार अधिनियम के अंतर्गत दिए गए सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से ऐसे ठहराव का निर्माण कर ले जो कि राजनियम में दिए गए कुछ सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पक्षकार हैं वो अपने ठहराव की शर्तें खुद से बनाते हैं, लेकिन अधिनियम के शर्तों के अंतर्गत, मतलब कि अधिनियम के सिद्धांत जो हैं उनका उल्लंघन नहीं करते हैं। आई होप कि आप सबको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए हों, आप सबको अच्छे से समझ में आया हो। और अगर आपको लगता है कि मुझे और एक्सप्लेन करना चाहिए तो कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। Thank you.